बिना मर्जी के शादी। एक गांव में रानी नाम की औरत रहती थी। एक दिन सुमन का फ़ोन आया। रानी के फ़ोन उठाते ही सामने से सुमन की आवाज़ आई, मम्मा आज मुझे कॉलेज से आने में देर हो जाएगी, आप परेशान मत होना, ठीक है? लेकिन अंधेरा होने से पहले घर आ जाना, मैं खाना बना कर रखूँगी। हाँ, बाहर से कुछ खाकर मत आना। रानी की बात सुनकर सुमन ने भी हामी भर दी। वह माँ की चिंता समझती थी। फ़ोन रखते ही रानी की नज़र दीवार पर लगी सुमन और कुलदीप की तस्वीर पर चली गई। कुलदीप सुमन को गोद में लिए था। यह तस्वीर तब की थी जब सुमन 3 साल की थी और वे तीनों अक्सर समंदर किनारे घूमने जाते थे। समंदर किनारे पड़ी रेत से खेलना सुमन को खूब भाता था। वे तीनों अक्सर छुट्टी वाले दिन वहाँ जाया करते। यही सब सोचते सोचते रानी कब 22 साल पीछे चली गई, उसे पता ही नहीं चला। कुलदीप जहाँ शांत स्वभाव का व्यक्ति था, तो वही रानी खुशमिजाज रहने वाली लड़की। रानी के आने से घर में सभी का मन लगा रहता। धीरे धीरे रानी भी कुलदीप के साथ गृह गृहस्थी में मिल गई। लेकिन कुलदीप का मन बोलना रानी को अक्सर परेशान कर देता है। रानी ने कई बार कुलदीप से कि इस तरह के व्यवहार को लेकर बात करनी चाहिए, लेकिन हर बार कुलदीप उसकी बात को टाल जाता था या कोई और बात शुरू कर देता। वक्त के कहाँ पैर होते हैं, बस वह तो बस पंख लगाए उड़ता जाता है। कुलदीप और रानी के जीवन में विवाह के 1 वर्ष बाद सुमन आ गई। रानी अक्सर सोचती थी कि सुमन के आने से घर में रौनक सी आ गई है, शायद कुलदीप के व्यवहार में भी अब बदलाव आ जाए। मगर ऐसा हो ना सका। कुलदीप सुमन से बहुत प्यार करता था। उसके साथ घंटों खेलना, उसकी हर जिद पूरी करना, उसे घुमाने ले जाना, जैसे हर पिता करता है। आखिर संतान के सामने तो बड़े से बड़े कद का व्यक्ति भी खुशी खुशी झुक कर उसका खिलौना बन जाता है। एक शाम अचानक रानी की सास की तबीयत बिगड़ गई। रानी ने उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र की बीमारी के चलते कुछ ही दिनों में वे इस दुनिया को अलविदा कह गई। अब सारे घर की जिम्मेदारी रानी पर आ गई। सास के जाने के बाद सुरसुर जी और ननंद ने उनकी यादों को टटोलने के लिए उनकी अलमारी खोली, जिसे रानी की सास के अलावा कोई नहीं खोल सकता था। अलमारी खोलते ही उसमें से कुलदीप और रमा के बचपन की तस्वीरें निकली। दोनों भाई बहन खूब लड़ा करते थे, लेकिन प्रेम भी भरपूर था। रमा ने नम आंखों से कुलदीप के हाथ में एक तस्वीर थमा दी, जिसमें माँ ने दोनों को तैयार करके स्कूल ड्रेस में स्टूडियो ले जाकर फ़ोटो खिंचवाया था। रानी भी सासू माँ की अलमारी से उनकी डायरियाँ निकाल रही थी, जिसमें वे अपने मन की बातें लिखा करती थी। साथ ही उन्होंने कई खत भी संभाल कर रखे थे, जो उनके माता पिता व भाइयों द्वारा लिखे गए थे। इसमें एक खत कुलदीप का भी था, जिसे देखकर रानी थोड़ा चौंक गई। खत को सभी के सामने पढ़ना संभव नहीं था, इसलिए उसने उसे सभी की नज़रों से छिपाकर मुट्ठी में कैद कर लिया। शाम के वक्त रानी कुलदीप के लिखे उस खत को लेकर छत पर गई। रानी ने खत पर खोलकर पढ़ना शुरू किया और खत के अंदर होने से पहले ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। खत में कुलदीप ने रानी से विवाह न करने का जिक्र किया था, क्योंकि माँ के सामने वह इस तरह की बात नहीं कर सकता था, इसलिए उसने खत का सहारा लिया था। दरअसल कुलदीप अपने ऑफिस में साथ काम करने वाली एक लड़की को पसंद करता था और उसी से विवाह करना चाहता था, लेकिन माता पिता के दबाव के कारण वह कभी भी अपनी बात नहीं रख पाया था और दबाव में आकर ही उसने रानी से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। शाम जैसे जैसे ढलने लगी, रानी को अपने जीवन का सूरज भी ढलता हुआ नजर आ रहा था। उसे आज इस बात का एहसास हो गया था कि कुलदीप की इतनी सालों की चुप रहने के पीछे का कारण उसकी ज़बरदस्ती हुआ विवाह था। उस पर रानी की भी क्या गलती थी? उसने वो हर कदम कुलदीप का साथ दिया, उसके परिवार को अपना माना, लेकिन अब वह क्या करे? रानी ने कुछ दिन बाद घर का माहौल सामान्य होने पर कुलदीप से अपने मन की बात खत में लिख कर कही दी। कुलदीप, मैं जानती हूँ कि शायद यह समय इन बातों का नहीं है, लेकिन मैं अब इस तरह सारा सच जानकर इस रिश्ते में नहीं रह सकती। पति पत्नी के रिश्ते की नींव सच्चाई पर खड़ी होती है, लेकिन इस रिश्ते में आपका सच तो हमेशा अधूरा ही रहा। आपने माँ जी को खत लिखकर अपने मन की बात तो बता दी, लेकिन क्या कभी मेरी इच्छा जानने की कोशिश की? मैंने इस शादी में खुद को हमेशा अकेला ही पाया, लेकिन आप शांत स्वभाव के यह सोचकर खुद को मानती रही। मैं जा रही हूँ। तभी कुलदीप उसे रोक लेता है और बोला, उस बात को मैं भूल गया हूँ। अब कुलदीप हंसी खुशी बोलने लगा। अब रानी और कुलदीप खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब